हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका आज के इस सत्र में स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ और भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उनके बारे में आज देखने जा रहे हैं, जो कि आगामी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमारा 3 वीडियो आ चुका है दोस्तों, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को जाके जरूर देखें। और साथ में मैं यह जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको कंटेंट पूरा याद हो जाए और आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वहां जाके जुड़ सकते हैं और आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। पहला योजना देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस योजना है सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इसका शुभारंभ या प्रारंभ कब से हुआ है तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 से यह योजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, और प्रारंभ करने के लिए किस जिले का चयन किया गया था तो याद रखिएगा चयन हुआ था छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत शासन द्वारा पूरे देश के 161 चयनित जिलों में जहां जहां बेटियों की शिक्षा का स्तर कम रहा है और साथ में जहां जहां शिशु मृत्यु दर कम रहा है, जहां जहां लिंगानुपात कम रहा है, उन जिलों का चयन किया गया। वैसे 161 जिलों का चयन किया गया जो जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला और बीजापुर जिला चयनित है। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुभारंभ 22 जनवरी 2015 से, चयन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले को चयनित किया गया था और वहीं से प्रारंभ भी हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, भारत शासन के द्वारा पूरे देश में 161 जिलों का चयन किया गया, जो कि कैसे जिले थे, जहां लिंगानुपात कम था, जहां शिशु मृत्यु दर कम था। ठीक है, और जहां बेटियों की शिक्षा का स्तर निम्न स्तर पे था, उन जिलों पे यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू हुआ। छत्तीसगढ़ के 2 जिले याद रखिएगा, एक आपका बिलासपुर संभाग का रायगढ़ जिला और एक बस्तर संभाग का बीजापुर जिला चयनित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए हम दूसरा योजना देखते हैं। यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा और याद करते हुए चलिएगा। दूसरा है आपका महतारी जतन योजना। याद रखिएगा प्रारंभ कब से किया गया है तो मई 2016 से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रावधान क्या है तो प्रावधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस योजना का क्रियान्वयन जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो जो महतारी जतन योजना है, इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। किन केंद्रों के माध्यम से? आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। अगर जो महिला है वो गर्भवती है और वो गर्भवती की अवस्थाएं चल रही है, जो 9 महीने की अवस्था रहती है वह चल रही है, तो उस अवस्था में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कहां उपलब्ध कराया जाएगा तो आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के तहत? महतारी जतन योजना के तहत। कब से प्रारंभ हुआ तो मई 2016 से यह योजना प्रारंभ हुआ। प्रावधान फिर से देख लीजिए, इस योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से और आंगनबाड़ी में ही गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ पाए होंगे। चलिए याद भी करते हुए चलिएगा, आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। छत्तीसगढ़ महिला कोष। क्या है? छत्तीसगढ़ महिला कोष। इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में मेंशन भी है। इसका गठन कब हुआ तो गठन के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, फिर नीचे के प्रावधानों पे बात कर लेंगे।
गठन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इसका गठन 2 फरवरी 2002 को हुआ। हमारे राज्य का गठन 2000 में हुआ था और 2 साल बाद 2 फरवरी 2002 को आपका गठन हुआ है छत्तीसगढ़ महिला कोष का। ठीक है, प्रावधान क्या था? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पे ऋण उपलब्ध कराना, ताकि महिला स्वयं सहायता समूह उन ऋण के माध्यम से अपना विकास कार्य कर सके और कार्यों में संलग्न हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से लागू की गई। मतलब स्वयं सहायता समूह को जो ऋण प्रदान किया जाएगा उसके लिए महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से लागू की गई। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया है आपका 2 फरवरी 2002 से, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना का जो लागू हुआ वह लागू हुआ है 15 अगस्त 2003 से लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, संचालित योजनाएं, इसके तहत कौन कौन सी योजना संचालित है? तो महिला कोष के तहत याद रखिएगा ऋण योजना संचालित है, स्वावलंबन योजना संचालित है और सक्षम योजना संचालित है। ध्यान दीजिएगा, किसके तहत? छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत। अब देखिए, जो महिला कोष ऋण योजना आई थी उसके तहत प्रावधान क्या है? तो प्रावधान के बारे में अगर बात करेंगे तो स्वयं सहायता समूह को अधिकतम याद रखिएगा, मैक्सिमम की बात किया है, 50,000 रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है 3% वार्षिक ब्याज की दर से। याद रखिए प्रावधान क्या है, फिर से सुनिएगा, स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 50,000 रुपए ऋण प्रदान किया जाएगा। कितना ब्याज से? 3% की ब्याज से प्रदान किया जाएगा, ताकि वह जो कार्य हैं महिला लोग करते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा आजकल बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि सिलाई मशीन उनको प्रदान करके सिलाई कार्यों में दक्ष किया जा रहा है, उसके लिए भी उनको ऋण प्रदान किया जाता है। वो कुछ लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या है अपने आप को झोंक रही हैं, जिससे वो विकास कार्य कर रही हैं। तो इन सब के लिए हमारी जो सरकार है छत्तीसगढ़ सरकार, उसके द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। 50,000 रुपए अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद भी आप ऋण के क्राइटेरिया में जा सकते हैं और इससे भी अधिक ऋण ले सकते हैं। 3% न्यूनतम ब्याज की दर से आपको ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ महिला कोष, जिसका गठन 2 फरवरी 2022 से हुआ था, और छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना लागू हुआ था 15 अगस्त 2003 से। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं। आज का अंतिम और बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, थोड़ा जूम करके पहले देख लेते हैं। नवा बिहान योजना क्या है आपका? नवा बिहान योजना, जो कि अभी अभी इसके लिए बहुत सारे प्रावधान आए हैं और यह एक अपडेटेड योजना है। याद रखिएगा, ये हम लेटेस्ट अपडेट बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं योजना में। तो ध्यान दीजिएगा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मतलब घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण करने के लिए हमारे संविधान में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिला, याद रखिए, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू है हमारे संविधान में, और यह लागू होता है संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, बालाश्रम के तहत। याद रखिए, बालाश्रम प्रतिबंध जो है उसके तहत। इसी के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा नवा बिहान योजना संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किसके तहत? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ही आपका छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा नवा बिहान योजना संचालित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसी में देखते हैं क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
प्रदेश के 27 जिलों में संचालित है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ मतलब प्रदेश के 27 जिलों में संचालित है यह योजना, याद रखिए। और नवगठित जिला, याद रखिएगा, इसको अपडेट कर लीजिएगा। नवगठित जिला, अब 5 जिला नवीन गठन हो गया है। शक्ति, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और याद रखिएगा लास्ट क्या है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो ये 5 जिले में, ये 4 नहीं होंगे, ये 5 जिले में, याद रखिएगा, ये 5 जिले में आपके अब जो 5 जिले गठन हुए हैं, इन जिलों में योजना के संचालन हेतु नवा बिहान सेल का गठन किया जा रहा है। तो अब इसके मुख्य प्रावधान के बारे में बात कर लूं मैं, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश के टोटल 33 जिलों में नवा बिहान सेल का गठन किया गया है और इसी के तहत जो घरों में घरेलू हिंसा होता है, उस घरेलू हिंसा को रोका जाता है और रोकने का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी, याद रखिए, स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति तथा उनके सहयोग के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और एक भृत्य की सेवाएं संविदा पर ली गई है। याद रखिए, इस योजना के तहत जो नवा बिहान सेल है उसमें कौन कौन से अधिकारी रहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में आ सकता है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यह योजना 33 जिलों में संचालित हो रहा है, जिसमें से 5 जिलों में प्रक्रियाधीन है सेल का गठन। तो याद रखिएगा, इसमें इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी होगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर होगा उनके सहयोग के लिए और एक भृत्य की नियुक्ति संविदा के तौर पे की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यह योजना का मुख्य प्रावधान था। लास्ट में याद रखिए, अधिनियम के प्रावधान जो आपके घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, उस 2005 के अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवेदित पात्र 12 संस्थान को सेवा प्रदाताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। याद रखिएगा, अगर नवा बिहान सेल का गठन हो रहा है तो उस 12 संस्थाओं में जो सेवा प्रदान किए हुए हैं उन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, याद रखिएगा, और उसी के तहत यह नवा बिहान योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपके 3 महत्वपूर्ण योजना हमने देखा। कौन कौन सी योजना था? पहला देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, दूसरा देखा महिला जतन योजना, तीसरा देखा हमने छत्तीसगढ़ महिला कोष और चौथे नंबर पे देखा है नवा बिहान योजना। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगामी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसका एमसीक्यू सीरीज भी आने वाला है बहुत जल्द। 1 से 2 दिन में एमसीक्यू सीरीज भी डल जाएगा दोस्तों। तो आप इस योजना को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि इससे पहले महिला पर्यवेक्षक के 2013 और 2021 के एग्जाम में योजना से ही मात्र और मात्र योजना से ही याद रखिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कारण हम योजना वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त और जो सहपाठी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन सबको भी इस कंटेंट का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी भी योजना में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका हर संभव सहयोग करेंगे और आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। हमारी आदत है, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों, और आपका हर संभव मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।